नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे, RRB और एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आज जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर डेली सुबह 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को शॉर्ट ट्रिक मिलने वाला है। एज का देखिए ये क्वेश्चन, इसमें भी आप लोग को हम बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा है, 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो राघव की वर्तमान आयु कितनी है? ये क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। देखिए अगर एक्स मान के बनाते हैं तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, काफ़ी लंबा, मतलब हम लोग अगर जिस तरीका से बनाना चाहते हैं ट्रिक पे, उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर एक्स मान के बनाएं। तो उसके अलावा क्या तरीका है? तो जो तरीका से अभी हम लोग करने वाले हैं वो तरीका हमारा है गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन से कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, ये में जितना भी दिया हुआ है इसी चारों में से कोई ना कोई मेरा क्या होगा? आंसर होगा। इसी चारों में से कोई ना कोई एक मेरा आंसर होगा। वही मेरा क्या होगा? राघव का आयु होगा। वही पूछा है ना क्वेश्चन में कि राघव की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब इसी चारों में से कोई ना कोई एक राघव का वर्तमान आयु होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहला राघव का जो वर्तमान आयु है वो कितना है? 7 साल है। तो क्या पूछा? 11 वर्ष बाद राघव की आयु, 11 वर्ष अभी मानिए वर्तमान में उसका 7 साल का है, तो 11 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा? ये 11 साल के बाद 18 साल का हो जाएगा राघव। ठीक है, और क्वेश्चन बोला है उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना है। एक 5 वर्ष पहले का आयु कितना हो जाएगा? ये है 11 साल बाद का आयु। ठीक है, और 5 वर्ष पहले का आयु कितना होगा? 5 वर्ष पहले का आयु इसका 2 वर्ष होगा। क्या ये 5 गुना है? तो हम लोग देख पा रहे हैं ये जो मेरा है 9 गुना आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना होना चाहिए। 5 वर्ष पहले आयु मतलब 2 था, तो इसका 5 गुना ये 10 होना चाहिए था, लेकिन 18 है। मतलब पहला जो ऑप्शन है वो मेरा क्या है? गलत है। जो पहला ऑप्शन है वो मेरा क्या है? गलत है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत आ गया। दूसरा ऑप्शन अगर 8 मान लेते हैं तो इसका 11 साल के बाद कितने उम्र का हो जाएगा? तो 11 साल के बाद हमारा हो जाएगा 19 वर्ष का। ठीक है, तो 11 साल के बाद 19 वर्ष का होगा। और किसी का भी 5 गुना 19 नहीं होता। अगर मानिए, क्योंकि बोला है कि 5 वर्ष पहले जितना होगा उसका 5 गुना ये अभी है, मतलब ये उम्र है 11 साल बाद का। तो हम लोग जानते हैं कि किसी का भी ये 5 गुना नहीं होता है। अगर ये बात आप लोग नहीं समझ पा रहे तो देखिए, तो ये आ गया 11 वर्ष बाद का उम्र। ठीक है, 11 और क्वेश्चन बोला है 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले कितने साल का? 3 साल का। 3 का 5 गुना है ये, 3 का 5 गुना तो 15 होता है, लेकिन है कितना पे? 19 है। तो ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा ऑप्शन से करने का तरीका है। एज वाला क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है सभी को हम ऑप्शन से कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, वहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी छाँट सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखिए 19 को हम तुरंत छांट लिए थे, 19 नहीं हो सकता है। उसी प्रकार देखिए अभी से 11 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा? 11 साल के बाद हो जाएगा ये 15 साल का। ठीक है, बिल्कुल 15 साल का लिख दिए। और बोला है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसमें आ सकता है। अभी 4 साल का है तो 5 साल पहले जन्मे नहीं लिया होगा। तो मैंने पहला ऑप्शन तो ये तो गलत यहीं पे हो गया। ये गलत जब यहीं पे हो गया, जब कोई भी क्वेश्चन है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो मेरा जो चौथा ऑप्शन बचा वही ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। तो मेरा चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको भी अगर चेक करना हो तो किस प्रकार से चेक करेंगे? देखिए, तो 11 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा? ये 11 साल के बाद ये 20 साल का हो जाएगा। लिख दिए 20 साल का। ठीक है, ये है 11 साल के बाद का कहानी। और 5 साल पहले कितने साल का होगा? 5 साल पहले हो जाएगा ये 4 साल का। क्वेश्चन में बोला है 5 साल पहले जितने उम्र का था उससे 5 गुना का 11 साल के बाद है। तो 5 साल पहले ये कितने साल का है? 4 साल का। और अभी कितने साल का है? 20, मतलब 11 साल के बाद कितना है? 20 साल का। क्या 5 गुना आ रहा है? तो बिल्कुल 5 के 20 5 गुना आ गया। मतलब मेरा चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। और एज का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसी प्रकार से छांट के बिल्कुल बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसको और अच्छे से छांटने का तरीका, क्योंकि आपको लगा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी लंबा बन गया, यहाँ ट्रिक है ये। देखिए इस प्रकार से किस प्रकार से और इसको अच्छे से छांट सकते हैं वो देखिए ऑप्शन को आप लोगों को हम छांटने का तरीका बताते हैं। जैसे
क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 11 साल के बाद जितना होगा वो होगा 5 साल पहले का 5 गुना, 5 साल पहले। तो 11 साल के बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 18 साल का। ये किसी का भी 5 गुना है, किसी का भी 5 गुना है, किसी का भी 5 गुना नहीं है। अगर इसमें 5 साल पहले जाए, 5 साल के बाद जाए, किसी का भी 5 गुना नहीं है। तो ये ऑप्शन पहला गलत हो गया मेरा यहीं पे, ठीक है। पहला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, यहीं पे गलत हो गया। अब देखिए इसमें 5 साल के पहले जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमको 5 साल पहले भी जाना है। वर्तमान में वो 4 साल का है, तो 5 साल पहले एक को जन्मे नहीं हुआ होगा, तो ये भी गलत हो गया यहीं पे, ठीक है। अब ये इसमें 11 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, 11 साल के बाद 19 साल का। 19 किसी का भी 5 गुना है, क्योंकि इसका अगर 5 साल पहले देखेंगे फिर उसका 3 गुना देखना पड़ता है हमको। क्वेश्चन में ही बोला है 3 गुना, इस 5 गुना देखना पड़ेगा। तो किसी का भी 5 गुना है, 19 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चाहे तो ऑप्शन को हम लोग छांट सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या क्वेश्चन देखिएगा, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहले चीनी का जो खपत था वो 12 केजी था, ठीक है। बढ़ के पहले खपत 12 केजी था, बढ़ के अब कितना हो गया खपत, अब जो खपत हो गया वो 15 किलो हो गया। ये पहले था, स्टार्टिंग का है ये, ठीक है। ये स्टार्टिंग का 12 किलो है, अब बढ़ के हो गया 15 किलो। इस प्रकार के क्वेश्चन को चाहे तो हम लोग यहाँ से अगर बड़ा बड़ा मान रहा था तो काट भी सकते थे, रेशियो लेके भी निकाल सकते थे। परसेंटेज ही निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि बढ़कर 15 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि कितना बढ़ा है, तो देखिए तो कितना बढ़ा है। पहले 12 केजी यूज करता था, 15 किलो यूज करता है, तो कितना बढ़ा है, 3 केजी बढ़ा है। और बढ़ा या घटा वो किस पे देखते हैं, इनिशियल कॉस्ट पे। तो इनिशियल कितना यूज करता था, वो 12 किलो करता था, 12 किलो। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। यहाँ से काटेंगे 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, मतलब 25% का वृद्धि हुआ। किस ऑप्शन में है 25%, ऑप्शन तीसरा है 25%। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर काट के यहीं पे चाहे तो निकाल सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, इसको काटेंगे 3 पचे 15, कितना का वृद्धि हुआ है, देखिए 1 का वृद्धि हुआ है। किस पे, 4 पे। तो 4 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट देखिए हमारा कितना आ गया, 25% आ गया ना। तो जिस प्रकार से चाहे पहले भी काट सकते हैं, बाद में भी काट सकते हैं। तो आप लोग का जैसे मन करे उस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप लोग पूछिए। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक भाई और बहन की आयु का अनुपात 4:3 है। एक भाई है, ब्रदर है और एक सिस्टर है। इसकी आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है, ठीक है। आगे 3 वर्ष बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी हो जाएगी। 3 वर्ष के बाद बहन का जो आयु हो जाएगा, एक जो वर्तमान बहन का जो वर्तमान आयु है ना, उसकी का कितना हो जाएगा, उसका दुगुना हो जाएगा। क्वेश्चन में ही बोला है कि उसका दोगुना हो जाएगी, एक दुगुना हो जाएगा। 3 साल के बाद जो है 3 वर्ष के बाद दोगुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है उसकी भाई की वर्तमान आयु कितनी है। तो जो भी ऑप्शन गिवन है इसमें, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसकी भाई की वर्तमान आयु कितनी है। मतलब इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो उसका भाई का ही उम्र दिया होगा। जो भी ऑप्शन है भाई का ही उम्र दिया होगा। तो हम लोग मान लेते हैं पहला अगर भाई 4 साल का है तो अनुपात में यहाँ कितना, 4 अनुपात का है। हम लोग एक्चुअल में कितने माने, 4 वर्ष का। कितना गुना ज़्यादा माने, 1 गुना ज़्यादा। तो यहो इसकी बहनियाँ भी 1 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी अनुपात में दोनों है। तो कितना, 3 वर्ष की एक बहनियाँ हो जाएगी। एक बहनियाँ भी हो गई 3 वर्ष की, और एक बहन 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 वर्ष बाद ओकर बहन की आयु। तो अभी ओकर बहन का आयु 3 है, तो 3 वर्ष के बाद ओकर बहन का आयु कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में बोला है कि 3 वर्ष के बाद उसकी बहन का आयु उसकी वर्तमान आयु का दोगुना। उसकी वर्तमान आयु कितना है, ओकर 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष के बाद क्या दोगुना हुआ। तो हम लोग देख पा रहे हैं जब 3 वर्ष आगे किए, 3 वर्ष जोड़े तो दोगुना हो गया ना। बिल्कुल देख रहे हैं कि 3 दूना 6 दोगुना हो गया। मतलब पहला ऑप्शन जो है वो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यही आप लोग अगर आगे कोई भी चेक कीजिएगा तो ऐसा सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर मन है तो मानिए हम इसको अगर चेक लेते हैं 12 को, ठीक है, 4:3 के अनुपात में है। एक भाई अगर
12 वर्ष का होगा मतलब कितना गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा। तो अगर बहनियाँ भी 3 गुना ज़्यादा 9 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगी कर बहनियाँ, 3 वर्ष के बाद 12 साल की हो जाएगी। तो बोला है 3 वर्ष के बाद जो है इसकी वर्तमान आयु का 2 गुना। एक बहन का वर्तमान आयु कितना था, 9 था, तो 9 का 2 गुना 18 पूर रहा है, नहीं पूर रहा है, मतलब देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसी प्रकार से आप लोग निकालिएगा तो सभी ऑप्शन जो है गलत निकल जाएगा, सिर्फ एक ऑप्शन जो हमारा सही है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एज का जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इसी प्रकार से बनाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे एज का क्वेश्चन लोग कितना जल्दी, कितना अच्छे बेहतरीन ट्रिक्स पे बनाए हैं, सिर्फ ऑप्शन को देखे और टिक कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, ट्रेन कितने स्पीड से चल रहा है, ट्रेन का जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जो भी क्वेश्चन में हमको गिवन है यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, ट्रेन का लंबाई हो या फिर इतना, ट्रेन का लंबाई 110 है, ये पुल का लंबाई भी मीटरे में है, जो भी है मीटर में है। तो इसको क्या करेंगे, 72 जो स्पीड दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। आप लोग बोलिएगा ठीक है, इसी को काहे बदलेंगे, जो ऑप्शन ये जो हमको दिया है लंबाई इसी को किलोमीटर में बदल देंगे। लेकिन देखिए आंसर में भी जो है ना सेकेंड में ही है, तो मतलब इस समय भी सेकेंड में ही दिया है, तो इसी को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे। तो आप लोग को पता होगा, हम प्रूफ भी किए, आप लोग को समझाए भी हैं कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा था एक में, इसमें 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। यहाँ से देखिए कुछ कटेगा, 18 चौके 72, तो 5 चौके 20, कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को ही हम लोग 20 मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे चलिए हम इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहीं पे लिख देते हैं बराबर। ठीक है, अब आ गया चाल। अब देखिए ट्रेन का क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, क्या, अगर देखिए ट्रेन का लंबाई हो, ट्रेन का लंबाई जो भी है, अगर कोई खंभा को पार कर रहा है तब तो आसानी से निकाल लेंगे, दूरी बटा चाल, दूरी होगा मेरा ट्रेन का लंबाई। लेकिन जब भी पुल का बात करें या स्टेशन का बात करें, ठीक है, पुल का बात करें या स्टेशन का बात करें, तो स्टेशन का लंबाई भी या पुल का लंबाई भी ट्रेन के लंबाई में जोड़ते हैं, तब मेरा टोटल दूरी कैलकुलेट होता है। क्योंकि आप लोग समझते हैं, मानिए ये मेरा प्लेटफॉर्म है, क्या ये प्लेटफॉर्म है और ये मेरा क्या है, ट्रेन है, मानिए ये ट्रेन है, बस समझिएगा थोड़ा सा, ये मेरा ट्रेन है। तो ये ट्रेन देखिए यहाँ से इंटर किया इसमें, ठीक है, ये ट्रेन क्या किया, इंटर किया है इस प्लेटफॉर्म में। तो हम क्या कब बोलेंगे कि ट्रेन पार किया, यहाँ से इंटर किया, पूरे ट्रेन चलते जब तक इसका पिछला डिब्बा नहीं निकल जाएगा तब न बोलेंगे कि हाँ पार हो गया। तो मतलब ट्रेन कितना दूरी तय किया, इस स्टेशन का तो पूरा दूरी तय किया, स्टेशन हो या फिर पुल हो, इसका पूरा दूरी तय किया, अब प्लस ये आगे तक गया, जितना ट्रेन का लंबाई था उतना आगे तक गया है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन की लंबाई में पुल का लंबाई या स्टेशन का लंबाई जोड़ देते हैं, उसके बाद ही कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई, तो टोटल अब निकालना क्या है, कितना समय लगता है, तो समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी कितना हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई 110 मीटर है और मतलब पुल का लंबाई 132 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 200 कितना जाएगा 242, तो दूरी कितना हो जाएगा 242, दूरी बटा चाल कितना हो जाएगा, चाल हम लोग देखें यहाँ पे हम लोग निकाले हैं मीटर प्रति सेकेंड में कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, इतना हो जाएगा मेरा क्या सेकेंड हो जाए, सेकेंड निकलेगा क्योंकि समय को सेकंड में ही बदल दिए हैं। ठीक है, यहाँ से काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 का 2, 2 दूना 4, 2 का 2, फिर 0 से भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, मतलब समय आ जाएगा 12.1 सेकेंड, कितना 12.1 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा 12.1 सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।